बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़मत नकवी। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ये बड़ा एक अहम मौजू है आजकल सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पसरूर में। ज़िला सियालकोट की तहसील है ये पसरूर, और पसरूर में भी ये साइफ़न का मुकाम है। साइफ़न कहा जाता है नाज़रीन जहाँ पे दो पानी जो हैं या दो मुख्तलिफ़ पानियों का जो मिलाप होता है, लेकिन वो आपस में मिलते नहीं, गुज़र जाते हैं। एक साइड से नहर आ रही है और दूसरी साइड से डेक का पानी आ रहा है। हमारा कैमरा अगर आपको दिखाए तो मेरे अकब में ताहद्दे निगाह जो है वो इस वक्त पानी पानी है। इस सैलाबी सूरत हाल ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। जो इस वक्त एडवाइज़री जारी की गई है हुकूमत की जानिब से, वो भी बड़ी मोहतात रहने की है। नहरों पे और दरियाई मकामात पे, जो ख़ास तौर पे तफरीही मकामात हैं जहाँ जहाँ भी हैं वो, उन पे जाने के लिए बाकायदा तौर पे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी एडवाइज़री जारी कर दी गई है, और शहरियों को ये चाहिए कि वो मोहतात रहें। मेरे साथ इस वक्त मुकामी सहाफ़ी यहाँ से मौजूद हैं, अवैस भाई। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। इन्होंने इस सारी सूरत हाल को बड़ा करीब से कवर किया। इनसे हम जानेंगे कि ये इस सारे अरसे में ये जो सैलाबी सिलसिला एक चला हुआ है, इसमें अवैस भाई आपने क्या क्या देखा, लोगों का कितना नुकसान हुआ है और लोगों को क्या करना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक़्त दिया। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो हमारा हंजरी वाला पुल है जी जिधर से मतलब पसरूर स्टार्ट होता है। पहला पुल था जो गुज़श्ता दिनों जब पहले सैलाब आया तो उसमें वो काफ़ी बैठ गया था। बैठने के बाइस वहाँ से भी किनारों से पानी बाहर निकल गया। वहाँ पर भी काफ़ी जो खेत हैं वो ज़ेरे आब आए और लोगों को बड़ा मसले मसाइल का सामना करना पड़ा। फिर वो जो पुल था उसको हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अभी भी वो बंद है, जिस वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है। उसके बाद हमारा जो नारोवाल रोड पे नाला डेक है जो मेन है, सिटी के बिल्कुल करीब है। जी बिल्कुल। तो उधर से भी बड़ा जो है ना वो शदीद तुगयानी वाला सिलसिला था, बड़ा ऊंचे दर्जे का सैलाबी रला गुजरा, और उसके भी जो इर्द गिर्द के नज़दीकी खेत थे उनमें भी पानी चला गया। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए अवैस भाई कि कितने देहात जो है इस वक्त वो इस पानी के ज़ेर असर हैं, और कितनी फसलें जो हैं उनको नुकसान हुआ है? सर, इसमें तकरीबन हज़ारों एकड़ अराजी थी जो मुतासर हुई है। और इस तरफ जो सोकन मिंड है, जो गढ़र बरियार का इलाका है, वहाँ पर जो मुतअद्दिद गांव थे, जो रास्ते थे, जो सड़कें थी, वो भी कटाव की वजह से कट गई और पानी खेतों में दाखिल हो गया। उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और लोग अभी तक भी जो है ना वो रास्ते बंद नहीं है सके। तो मुसलसल जो है ना पानी तकरीबन तीसरी या चौथी दफ़ा जो है ना ये पानी नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है ना वो आज भी गुजर रहा है। हाँ जी, अवैस भाई से सारी हमने मालूमात ली यहाँ के मुकामी हालातों वाक़यात के हवाले से। ज़िली इंतज़ामिया ने भी जो है वो इस पे मोहतात रहने के लिए लोगों को बाकायदा जो मुख्तलिफ़ टीमें हैं, पुलिस जो है वो यहाँ पे ड्यूटीज़ दे रही है। रेस्क्यू 1122 मौजूद है, लोगों को आगाह करने के लिए आगाही दे रहे हैं। और लोगों को भी चाहिए, शहरियों को चाहिए, अवाम को चाहिए कि मोहतात रहें, इस तरह के मकामात से परहेज़ करें जहाँ पानी ज़्यादा है। और जिन लोगों की आबादियाँ हैं इस पानी की ज़द में आ चुकी हैं, उन्हें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर उनके लिए मुमकिन हो तो वो जो मतलब किसी ऐसे महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएँ, जितनी देर या जितने दिनों का ये सैलाबी एक सिलसिला है, इससे महफूज रहने के लिए और इसके नुकसानात से बचने के लिए। इसमें अगर हम बात करें इस सैलाब की सूरत हाल से, तो हज़ारों एकड़ जो ज़री अराज़ी है, इस वक्त जो धान की फसल थी उसे काश्त किया जा चुका था और कई जगहों पे काश्त हो भी रही थी। अभी वो बिल्कुल उसका वो ख़त्म हो चुकी है। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिस वजह से अब देखना यह है कि जो है वो अवाम जो है इसमें कितना अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं। हमने यहाँ भी देखा कि लोग, पुलिस के मौजूद होने के बावजूद भी लोगों ने एक तरह से इसको पिकनिक पॉइंट समझा हुआ है, इस तरह की जगहों को। खुदारा लोग मोहतात रहें, एहतियात करें, अपनी जान की हिफाजत करें, अपने प्यारों की हिफाजत करें और अकल से काम लें। बिल्कुल जो है वो इसमें किसी किस्म का शुगल ना इसको समझें, ना ये शुगल वाला मामला है। मोहतात रहें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अच्छा नाज़रीन, इसके नुकसान जो हैं वो इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं। इस पानी के 10 देहात तकरीबन हम कह सकते हैं जो वो इसके ज़ेर असर आए हैं, उनसे नुकसान इतने ज़्यादा हुए हैं। लोगों के, मुख्तलिफ़ के जानवरों के नुकसान हुए हैं। डेरे जो हैं वो, जो चूँकि आपको पता है हमारे देहातों में कैसा सिलसिला एक होता है, बड़े मजबूत तो वो होते नहीं हैं, वो गिर गए हैं। पुल का, जैसे अवैस भाई ने बताया कि बड़ा मरकज़ी पुल था, सियालकोट और उसको ज़फ़रवाल को जोड़ता था, वो पुल बैठ गया है।
उसका आप देखें वो कब तक इस तरह रहता है, हुकूमत उस पर भी काम करेगी, देखा जाएगा। लेकिन मैं अपनी इस बात से इजाज़त लूँगा कि ख़ुद अपना ख्याल रखें, मोहतात रहें, इस पानी को मजाक ना समझें और इस आफत को जो है वो अक्लमंदी से, होशमंदी से काम लें, इसको पिकनिक ना समझें, अपनी जान की, माल की हिफाजत करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अज़मत नकवी को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।